ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो आपका बताता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। तो जो भाग 3 में जो मूल अधिकार रखे गए हैं उनमें जो अधिकारों का वर्णन है उसी की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातें करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है वो भाग 3 के माध्यम से आपको क्या है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत यह है कि आपको अपने धर्म को मानने की, आपको जो भी आपका धर्म है उसको मानने का, ठीक है, आपको अधिकार देता है। आपको देता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता देता है और राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध करता है। तो इसमें जो धाराएं, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 से लेकर आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इन चीजों को बताया गया है। तो ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की आबाद जो 25 अनुच्छेद 25 है वो बताता है आपका अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, उसको आबाद रूप से उसको मान सकते हैं, उस धर्मों के अनुसार जो आचरण बताए गए हैं उनको आप कर सकते हैं और उसका प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर हम देखते हैं आगे जो आपका ये है अनुच्छेद 26, वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि 26 के अनुसार क्या है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को क्या है कि वह अपने धार्मिक कार्य संबंधित विषय का प्रबंध करने, उसके लिए संपत्ति का अर्जन करने, उसका स्वामित्व धारण करने और ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का उनको अधिकार प्रदान किया गया है। फिर जब हम देखते हैं अनुच्छेद 27, वह बताता है आपका किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है या किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ में स्वतंत्रता, कि आप किसी विशिष्ट धर्म के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इन करों को संदेह करें या इनको दे ही दे, ठीक है। तो जो आपका अनुच्छेद 28 है वह कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता को बताता है कि इसमें क्या है कि राज्य पोषित जो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध करने के बारे में है, ठीक है। तो ये जो चारों चीजें हैं वो आपकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में है जो भाग 3 में आपका रखा गया है। इसी में हम लोग आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद 25 की, अनुच्छेद 25 की जो आपका बताता है अंतःकरण और धर्म की आबाद रूप से मानने और मानने की स्वतंत्रता के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, तो यहाँ आपको जो अधिकार की जो स्वतंत्रता मिलती है वो 2 रूपों में मिलती है, एक अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने की, दूसरा है कि आप उस धर्म के क्या आचरण और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो हम देखते हैं कि क्या उल्लंघित किया गया है। तो अनुच्छेद 25 का खंड 1 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वातंत्र्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का समान हक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि धर्म के संबंध में बोला गया है, ये धर्म के संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं, जो धर्म के संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं वो आपका बताता है। फिर आगे देखते हैं कि खंड 2 कहता है कि अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी कि क्या कि पहले धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनियम या निर्बंधन करती है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। और फिर इसका स्पष्टीकरण एक कहता है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। और स्पष्टीकरण 2 कहता है कि खंड 2 के उपखंड ख में, मतलब इन बातों के लिए
हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। तो ये जो आपका है कि आपको ये जो अनुच्छेद पहला है, जो इसका खंड 1 है, वह आपको क्या है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो आपका खंड 2 है, वह क्या करता है, इस पर निर्बंधन के को बताता है। तो ये जो आपका ऊपर के जो चीज है वो बता रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वतंत्रता तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति, तो इस भाग अर्थात भाग 3 की बात कह रहा है कि इसके अन्य उपबंध, जो अन्य उपबंध 19, 20, 21 जो भी अन्य है, जो इंपॉर्टेंट इसमें 21 है, ठीक है, के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान किया गया है। तो हम देखते हैं आगे, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी बातों को, कि देखिए पहले तो हम इससे समझते हैं कि धर्म और पंथ निरपेक्षता से हम क्या क्या समझते हैं, ठीक है, कि आपको धर्म की स्वतंत्रता तो प्रदान कर दी गई है। तो इसके लिए बोला गया कि जो धर्म की स्वतंत्रता व्यक्तिगत विधि से शासित होती है, और यह धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। विभिन्न समुदाय के धार्मिक विश्वास और क्रियाकलापों पर आधारित व्यक्तिगत विधि में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय संविधान है वो क्या है, एक भारतीय संविधान की जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें आपको बताया गया था कि कि जो प्रस्तावना जब हम पढ़ते थे तो उसमें है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो ये जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी जो गणराज्य जो शब्दावली है, इसको आपका कब आया, 42वें संविधान संशोधन संविधान के जो 1976 में आपका हुआ था के तहत इसमें जोड़ा गया। तो उसमें क्या था कि इसमें यहाँ पे जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो शब्द होते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। तो ये दोनों का अंतर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब धर्म निरपेक्ष की बात करेंगे तो किसी भी धर्म को नहीं मानने का, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया पंथ निरपेक्ष। तो जो धर्म निरपेक्ष जो शब्दावली है थोड़ी सी संकुचित मानसिकता को दर्शाती है, जबकि पंथ निरपेक्ष इसकी बातों को विस्तृत कर देती है, ठीक है। और यह व्यवस्था जो आपकी थी 42वें संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा संशोधित करके इसमें डाली गई, और वो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष के रूप में है। और प्रस्तावना में जो शब्द पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है वो धर्म निरपेक्ष का नहीं है। शब्द जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो धर्म निरपेक्ष से संकुचित अर्थ वाला होता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब धर्म निरपेक्ष की बात करेंगे तो आप केवल धर्मों के संबंध में, लेकिन जो भारत में जो विविधता है तो उस आधार पर यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्दावली को रखा गया था। फिर हम देखते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, तो धर्म की देखिए कहीं कोई विशेष कहीं पे ऐसी कोई परिभाषा तो कहीं पे दी नहीं गई है, ठीक है, लेकिन क्या है, न्यायालय कई निर्णयों के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करता है। तो उसी में एक केस था आपका शेषनुमा बनाम तमिलनाडु राज्य का 1972 का मामला, और इसी के साथ आपके अन्य जो मामले थे जैसे दरगाह कमेटी अजमेर बनाम सैयद हसन अली 1961 का, जगन्नाथ रामानुज दास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1954 का, फिर कमिश्नर हिंदू रिलीजन एंडोर्समेंट मद्रास बनाम LT स्वामियर 1954 का। तो ये जो विभिन्न मामले थे उनके मामले में धर्म को बताने का प्रयास किया गया कि धर्म के तहत क्या चीजें आ सकती है, इसका न्यायालय ने निर्वचन करने का प्रयास किया था और उसको बताया था। तो न्यायालय के समक्ष जो धर्म, जब इसका प्रश्न आया कि धर्म क्या है, ठीक है, जब ये सवाल उनके पास आया तो उन्होंने इस केसों के माध्यम से बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक विश्वास तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए कार्य भी है, ठीक है, कि केवल जब आप धर्म की स्वतंत्रता की बात करोगे तो ये सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसके साथ क्या आपका धर्म के अनुसरण में इसके लिए कार्य को भी करना जरूरी है जो भी उस धर्मों के अनुसार दिए गए। इसमें धर्म के जो धर्म के जो विभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, जैसे जो भी निश्चित कर्मकांड होते हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं, उसकी जो संस्कृति होती है, उसमें जो उपासनाओं की पद्धति होती है, तो उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। धर्म या धार्मिक परिपाटी का आवश्यक भाग क्या है, यह अर्थमैन का विषय है, ठीक है, कि जो धर्म है और उसकी जो धर्म की जो धार्मिक परिपाटी है, कि जो धर्म का विषय को चलाने की बात है, तो उसका अर्थमैन विषय, उसका केवल अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है, और इसका विनिश्चय न्यायालय द्वारा धर्म विशेष के सिद्धांतों के प्रति निर्देश से किया जाएगा।
ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो समुदाय द्वारा धर्म का जो निश्चित मात्रा, जो भी निश्चित क्रियाकलाप है उस धर्म के से संबंधित, उसको उसका अंग माना जाएगा। और वह उनको क्या है कि जो भी धर्म को लोग मानते हैं, ठीक है, उस पर वो सैद्धांतिक विश्वास करेंगे, उसके जो भी निश्चित कर्मकांड उसका पालन करेंगे, जो भी इसमें धार्मिक कार्य होते हैं या अनुष्ठान होते हैं उनको करेंगे, उसकी जो संस्कृति है उसको अपनाएंगे, उसकी जो उपासना की पद्धति है और जो परिपाटी है, जो भी क्रियाकलाप या गतिविधियां बताई गई है, उस आधार पर वो सारी चीजें धर्म में शामिल हो जाएगी। तो ये चीजें धर्म की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करने का प्रयास किया है इन केस के माध्यम से। फिर हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्म, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता अर्थात कि किसी भी धर्म को ना मानना, या भारत को जो कोई राज धर्म जो बोलते हैं वो नहीं है, ठीक। और ये ऐसी पदावली है कि क्या भारत नास्तिक, इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत नास्तिक है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको, जब देश का जब कोई राज धर्म नहीं है, तो लगता तो यही है कि हमारा कि धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं मतलब हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो ये नास्तिकता को बताता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या है, भारत में सभी धर्मों को समान रूप से मानने का लोगों को अधिकार दिया। यह सभी धर्मों, भारत जो है वो सभी धर्मों का पोषक है, और वह किसी एक धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देता है। तो जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे, तो आप अगर किसी धर्म को नहीं मानते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना हो। जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि समान रूप से सभी धर्मों को समान आदर देना और समान सम्मान देना, ठीक है। तो इसी में जो आपका ये मामला जो बनता है पेरुंचिरीनाथरायण बनाम तमिलनाडु 1986 का, और एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का, इन दो मामलों के माध्यम से, तो ये एस आर बोम्मई का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसमें जो धर्मनिरपेक्षता की बातों को बताया गया था कि जिसमें जो ये पेरून चिथिरानर बनाम तमिलनाडु का जो मामला था, इसमें जो मद्रास हाईकोर्ट थे उसने बोला कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से अभिप्राय अधार्मिक अथवा बेधर्म राष्ट्र नहीं है, अपितु ऐसे राष्ट्र है जिसका कोई विशिष्ट धर्म नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्षता का हम अर्थ क्या ले सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि वह राष्ट्र क्या है, अधर्म है या बेधर्म है, ठीक है, कि बिना धर्म क्या है या अधार्मिक है। कपूती ऐसे राष्ट्र से है धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य जो किसी एक विशिष्ट धर्म को नहीं मानता है, या किसी एक विशिष्ट धर्म को किसी एक धर्म को विनिर्दिष्ट नहीं करता है कि भारत है तो उसका एक ही ये होगा। जैसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो वहाँ का धर्म है वह मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। उसी तरह जैसे नेपाल की बात करेंगे तो ये पूर्णतः हिंदुओं को मानता है। उसी तरह इंग्लैंड की बात करेंगे तो वो ईसाई धर्म को मानता है। तो इनका क्या है, अपना अपना धर्मों का प्रक्रिया है, तरीका है कि उनके राष्ट्रों को मानने का। लेकिन जो भारत में जो विविधता है और यहाँ की जो इसमें जो अनेकता है, जो बोलते हैं हम लोग अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान में लागू किया गया है कि जो भारत है वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन वह एक धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन वह क्या है, बाकी अन्य धर्म, जितने भी धर्म भारत में हैं उनको समान रूप से समान आदर और सत्कार उसको प्रदान करेगा, समान रूप से उसका सम्मान करेगा। फिर उसी में जो आपका एस आर बोम्मई का मामला था, इसमें कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लगाने का प्रयास किया गया, तो उसमें बोला गया कि यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की एक सकारात्मक अवधारणा को बताता है। कि जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता रखा का जो शब्दावली है, ठीक है, इसका अर्थात ये होता है कि आपको क्या है कि सभी धर्मों के साथ आप समान व्यवहार करने की बात को कहता है। फिर हम जब, तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी। फिर हम देखते हैं जो आपका अनुच्छेद 25 है, उसका खंड 1 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, ठीक है। तो जो 25 का खंड 1 है वह बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। तो अंतःकरण की जब हम बात करेंगे तो अंतःकरण क्या होता है कि आत्मा की आवाज की बात हो सकती है, आत्मा से संबंधित होती है, जो व्यक्ति के अंतः की अंदर की बात होती है। तो
प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह चाहे अपने अंतः जो भी अपनी इच्छा है, जो अपनी आत्मा को जो अच्छा लगता है के अनुसार वो किसी भी धर्म को माने। साथ ही उसको इस बात की भी स्वतंत्रता है कि वह चाहे जिस धर्म से हो, वो जिस धर्म से हो, तो वह किसी भी माध्यम से ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। और इतना ही नहीं, वह उसको उसके लिए वह किसी भी धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त कर सकता है। और उसके इच्छा अनुसार क्या है, कर्मकांड अनुष्ठान आदि संपन्न कराने और धर्म को दूसरे तक संप्रेषित करने की उसको छूट है। इसका सीधा सा अभिप्राय यह होगा कि प्रत्येक को धर्म और धर्म संबंधी सभी प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता है, और कौन सा कार्य धर्म से संबंधित है यह प्रत्येक समुदाय की परिपाटी पर निर्भर करता है, और इसका विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जाता है अगर उनमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तब। तो और जो आपकी आगे की लाइन है, धर्म को अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो इसमें है कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है 25(1) के तहत। और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुरूप कौन से अनुष्ठान और समारोह आयोजित करे। आनंद मार्गों के लिए तांडव नृत्य एक आवश्यक धर्म क्रिया होती थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। ठीक है, एक मामला था जिसमें आचार्य जगदीश्वर अवधूत बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस का मामला था, जिसमें बोला गया कि जो आनंद मार्गी थे वो जब एक रैली के माध्यम से क्या एक तांडव नृत्य करते थे, तो उन्होंने बोला कि ये एक आवश्यक धार्मिक क्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रतिबंध लगाने वाले कार्य अथवा शर्तें अवैध और अवैधानिक हो जाती है। तो अब इन्हीं में हम समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के तहत, तो इसमें जो विभिन्न जो मामले थे उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें था बीजो बनाम इमैनुअल का 1986 का मामला, फिर एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1983 का मामला, फिर रमेश बनाम भारत संघ 1988 का मामला, फिर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 का मामला। तो इन मामलों से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीजें इसमें बताई गई है, कि हमको जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसका विस्तार कहाँ तक कैसे किया जा सकता है। तो आपको जो बीजो इमैनुअल का जो मामला था 1986 का, ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। इसमें क्या हुआ था आपका कि एक जो आपका केरल में एक स्कूल में क्या होता है कि जो ईसाई के जेहोवा संप्रदाय के 3 विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने से इनकार करने पर स्कूल से निकाल दिया गया। और उनका कहना था कि राष्ट्रगान गाने के लिए उनको बात करना संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, तो वो जो थे कि उनको स्कूल में जब राष्ट्रगान चलता था तो उनको राष्ट्रगान वो नहीं गाए, 3 व्यक्ति जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, तो उनको बोला गया कि आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो इस आधार पे आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो उन्होंने दलील पेश की कि हमने राष्ट्रगान नहीं गाया क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ संबंधित है, और उससे क्या है कि हमारा धर्म उन शब्दों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है इस आधार पे। तो यह मामला जो आपका हाईकोर्ट में चला, तो हाईकोर्ट ने जो स्कूलों से जो बच्चों को निकाला था उसको बरकरार रखा। फिर यह मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसको पलट दिया और बताया कि भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 25(1) के अधिकार को कार्यपालिका के निर्देश अनुसार विनियमित नहीं किया जा सकता। और जो छात्रों ने अनुच्छेद जो 51 है, ठीक है, जो आपको बताता है कि अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया था क्योंकि उसने राष्ट्रगान गाए जाते समय आदर दिखाने के लिए खड़े हुए थे, और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1917 के अधीन भी उनका कार्य अपराध नहीं था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान में कोई बाधा नहीं पहुंचाई थी। अतः न्यायालय ने उसका निष्कासन को रद्द कर दिया। तो इसमें बोला गया कि यदि किसी के धर्म में यह अनुमति नहीं देता है कि वह राष्ट्रगान को गाने की अनुमति नहीं देता है तो वह ना गाए, लेकिन उनको जो उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रगान का को नहीं गाया था, लेकिन क्या है उसके लिए उन्होंने आदर पूर्वक खड़े हुए थे। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए कोई भी जो आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है उसके तहत भी कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था। तो उन्होंने केवल क्या, अगर राष्ट्रगान चला तो अगर आप आदर से उसके लिए खड़े हो जाते हो, अगर आप उसको बोलते भी नहीं हो तब भी क्या होगा, आपका यह उसके लिए सम्मान ही जाहिर होगा। और जब भी हम देखते हैं आगे जो एसपी मित्तल का मामला था, इसमें जो आपका एक अनुच्छेद था आपात प्रावधान अधिनियम 1980,
के को विधि मान्यता चुनौती दी गई कि उसमें पिटिशनरों के अनुसार 25 और 26 अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता था। फिर हम देखते हैं रमेश बनाम भारत सन 1988 का मामला। इस मामले में क्या हुआ था कि एक लोकहितवाद संस्थित किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और एक भीष्म साहनी की एक उपन्यास है जिसका नाम है तमस। ठीक है, इस आधार पर एक धारावाहिक जो थी, एक सीरियल था जो डीडी वन या दूरदर्शन पे दिखाए जाने पर रोक लगाने के लिए यह लगाया गया था। और उनका कहना यह था कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि इस जो ये जो तमस जो सीरियल था या जो उपन्यास था, उसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ था उसमें जो दोनों समुदाय की में धार्मिक हिंसा और मारकाट के दृश्यों को चित्रित किया गया था, जो क्या था वो धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 में प्रदत्त यह जो मामले में जो 25 में जो अधिकार दिया गया है उसका यह उल्लंघन नहीं करता है, किंतु उसे धार्मिक असहिष्णुता कायम रखने के लिए न्यायालय द्वारा ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन जिसने पिटिशन जो अलोकहित डाला था उसको ये बोला कि हाँ आपने ठीक किया कि आपने धार्मिक जो असहिष्णुता होती है उसको कायम रखने के लिए आपने इसको ध्यान दिलाया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यह जो सीरियल है इसमें कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई जा रही जिससे किसी की धर्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये उस संकट काल को बताता है जिसमें क्या है भारत पाकिस्तान का बंटवारे के समय की चीजों को बताता है। ठीक है, और ये चीजें बताने का उसका ये उद्देश्य है कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो और लोग इन चीजों को जानकर इनको समझकर आगे की कार्य करें। ठीक है, फिर आपका अगला जो मामला था इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का 1994 का, ये अयोध्या कांड के नाम से अयोध्या के मामले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि राज्य अपने संप्रभु शक्ति के प्रयोग में मस्जिद का अधिग्रहण कर सकती है यदि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो मस्जिद जो आपको बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तो उसी से संबंधित ये था कि जो बाबरी मस्जिद थी वहां पे लोग क्या था मस्जिद में जाके क्या नमाज अदा करते थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नमाज अदा करने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है, आप नमाज अदा कहीं से भी किसी भी स्थान से कर सकते हैं। और इसके तहत ये हुआ कि पूजा करना एक धार्मिक कार्य है, किंतु एक विशेष स्थान पर पूजा करना जब तक कि उसका विशिष्ट महत्व ना हो धर्म का आवश्यक भाग नहीं है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता में कभी नहीं आएगा कि आपको जो भी आपका पूजा पाठ है आप उसी स्थान में करें, आप एक अपने स्थान में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत हमको समझ जो धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अपने निर्णयों के माध्यम से इन चीजों को बताया है। फिर जो आपका जब हम आगे बात करेंगे 25(2) की, तो 25(2) के तहत क्या है निर्बंधनों को बताया गया है। तो निर्बंधन किस आधार पे है कि आपको क्या है कि धर्म की तो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन वो जो धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, उस पर क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और उस पर क्या है कुछ कतिपय कुछ निर्बंधनों को उसमें लगाया जा सकता है। तो जो हमारे जो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि यदि उनका जो धार्मिक स्वतंत्रता लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के हित में धार्मिक आचरण के से संबंधित आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियम और समाज कल्याण और समाज सुधार। तो इन चीजों के आधार पर क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के हित में। तो देखिए धर्म का जो मूल लक्ष्य होता है वो आत्मिक शांति के साथ साथ लौकिक शांति को बनाए रखना होता है। तो धर्म कभी भी अशांति पैदा करने वाला हो ही नहीं सकता। तो वहां पे सदाचार और जन कल्याण और जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी नहीं हो सकता है। अतः जहां कहीं भी यह लगता है कि धर्म के नाम पे कहीं पे लोक व्यवस्था या सदाचार अथवा जन कल्याण को संकट उत्पन्न होने की स्थिति में डाला जाने वाला हो तो वहां पे उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आज के समय में हमने देखा कि अभी जो संकटकालीन परिस्थितियां चल रही है जिसके तहत क्या है कि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें जो आपका ये सामन का, जिसमें क्या है कि आप जो शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और एक विशेष स्थान से जल लेकर दूसरे स्थान में वहां के शिवलिंग को में अर्पित किया जाता है। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान होता है इसको क्या है अभी जो ये संकटकालीन परिस्थितियों के कारण इस पर क्या है प्रतिबंधित
कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या है कि स्वास्थ्य के हित में नहीं है और इससे लोक व्यवस्था में भी भंग होती है कि अगर ऐसा कार्य अभी किया जाएगा तो जो हमारा कोरोना कोविड-19 का खतरा है वो बढ़ जाएगा। और इसी के लिए जो आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 295 क भी डाली गई है। जो भारतीय दंड संहिता जो है उसके तहत 295 क में बताया गया है, किसी व्यक्ति अथवा वर्ग की धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और यह संवैधानिक है। तो ये जो 295 क है वो क्या कहता है कि जो कोई भारत के नागरिक के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्दिष्ट विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसको दोनों भांति के किसी भी कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, साथ ही साथ जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर आपका इसमें एक मामला था गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इसमें देखिए क्या हुआ था कि इसमें वाराणसी के एक मोहल्ले में स्थित पूजा स्थल या एक पूजा स्थल एक था जो इमामगंज लोग का जो मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए था, कब्रगाह में जो पूजा स्थल था उसको लेकर एक विवाद उठा कि उसमें जो शिया और सुन्नी, ठीक है, दो जो संप्रदाय होते हैं, दो जो जो मुस्लिम वर्ग के दो संप्रदाय होते हैं, इनके बीच उसमें पूजा स्थल को लेकर क्या है उनमें विवाद हो गया और इसके समाधान के न्यायालय ने दोनों संप्रदायों के सदस्यों को लेकर एक समिति का गठन किया और समिति ने यह सुझाव दिया कि सुन्नी समुदाय के कब्रगाहों को शिया संप्रदाय के पूजा स्थल से हटाकर अन्यथा ट्रांसफर कर दे, अंतरित कर दिया जाए। और सुन्नी संप्रदाय ने इस आधार पर चुनौती दी कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का तिलंघन होता है। तो न्यायालय ने कहा कि उसकी चुनौती को नहीं माना, कि बोला कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है कि यदि वो दोनों लोग मिलकर एक स्थान के लिए उनके बीच विवाद था कि दोनों वहां पे पूजा स्थल के लिए, तो उसकी एक समिति बनाई गई। समिति ने कहा कि एक संप्रदाय यहाँ पे करेगा, दूसरा संप्रदाय दूसरे स्थल पर पूजा अपने अर्चना करेगा या जो भी उनका जो भी नमाज अदा करने के जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो वहाँ पे किए जाएंगे। तो इसको चुनौती दी गई कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो न्याय कोर्ट ने कहा कि यह लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूल है और आवश्यक है। इसी तरह हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि जो अनुच्छेद 25 के तहत जो बातें हैं उसके वो क्या है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत होनी चाहिए, या 25 जो अनुच्छेद 25 है जो धर्म की स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 21 के अध्ययन है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अध्ययन है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर ऐसी धार्मिक उपासनाएं आचरण का दावा नहीं किया जा सकता जो जीवन या स्वास्थ्य के लिए धमकी भरा अथवा संकटपन्न हो। ठीक है। तो कभी भी आपको ये नहीं है कि आपको अनुच्छेद 25 के तहत जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है तो आप क्या है उसके तहत क्या है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करें। तो वो दोनों चीजें हैं कि कभी भी जीवन या स्वास्थ्य के लिए अगर धमकी भरे या संकटपन्न हो तो वहां पे आपका क्या किया जा सकता है, वहां पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई कि निर्बंधन क्यों आवश्यक है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए और स्वास्थ्य हित में कार्य के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि आर्थिक जो धार्मिक आचरण के संबंध में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से धार्मिक क्रियाकलापों तक ही सीमित है और धार्मिक क्रियाकलापों से वे कार्य हैं जिनमें धर्म का जो तत्व होता है सारभूत रूप से विद्यमान हो। लौकिक क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित नहीं माने जाते हैं। तो धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य जो लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन किया जा सकता है या उचित भी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति धर्म की आड़ में इन क्रियाकलापों से अवैध फायदा उठा सकता है। ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो बातें शेषम्मा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में कहा गया था 1972 का, जो इसकी पूर्व भी चर्चा की थी, तो इसमें बोला गया था कि कौन सी क्रियाएं धार्मिक आचरण के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं। इसका निश्चय प्रत्येक मामलों में तथ्य और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर कौन सी क्रियाएं धार्मिक परिपाटी का अंग है, इसका निर्धारण भी न्यायालय द्वारा प्रत्येक धर्म के प्रति निर्देश से किया जाता है और इसके अंतर्गत सामान्यतः ऐसी परिपाटी आती है जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का अंग समझा जाता है। और इसी में एक जो आपका मामला था मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 का, इसमें बोला गया कि जो बकरीद होती है
तो बकरीद में क्या होता है कि बकरीद के त्योहार में गायों का काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। तो इसमें जो मामला बना था कि वो जो बकरीद पर जो गाय को काटा जाता था, तो उसको बोला गया कि उनको काटना आवश्यक अंग नहीं है, आप इसके बगैर भी अपने इस त्योहार को मना सकते हो। तो वो इन क्रियाकलापों के संबंध में था। फिर आपको हम आगे देखते हैं कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार, तो कभी भी धर्म की स्वतंत्रता आपको क्या नहीं देती। जो कभी भी जब हम धर्म की बात करेंगे तो वो क्या है, धर्म हमेशा क्या है, अ, जो धर्म से हमेशा क्या है, समाज कल्याण और समाज सुधार हमेशा ऊपर होता है। क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य होता है वो लौकिक और पारलौकिक शांति का होता है। यदि धर्म में कहीं पर भी अगर धर्म के माध्यम से किसी प्रकार की अशांति अगर और क्लेश होता है तो वह क्या है, वहां पे उसको निर्बंधन किया जाना उचित होगा। क्योंकि कभी भी समाज को कभी भी यह अधिकार नहीं है कि वो धर्म के आधार पे समाज के हित और कल्याण की बलि दे दे। जैसे अब भारत की जो जनसंख्या है, यहाँ पे 80% जो निवासरत है वो गाँव में रहती है, यहाँ के लोग निर्धन है, अशिक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार की, इस वजह से क्या है, यहाँ कई प्रकार की अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां और कुप्रथाओं से घिरा हुआ है। और यहाँ लोग भाग्य और कर्म कर्म के सहारे ही जीते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे। ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन जब हम बात करेंगे समाज कल्याण और समाज सुधार की, तो ये जो चीजें इनमें देखी जाती है, जो बहु विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, ये धर्म के अनुसार तो, उनके अनुसार तो ये चीजें क्या है, वैधानिक है और उचित है। लेकिन जब इसको हम देखेंगे न्याय की तरफ से या विधि अनुसार, तो ये क्या चलेगा, हमको ये अवैध प्रतीत होती है या अनुचित प्रतीत होती है। इन चीजों को जब हम देखते हैं तो, जैसे बहुविवाह जो प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, देवदासी प्रथा है, ये सती प्रथा है, ये क्या चीजें हैं, ये आपको समाज कल्याण और समाज सुधार में ये क्या है, बाधक है। ठीक है, ये एक प्रकार से बाधा पहुंचाते हैं। अब बहुविवाह को समझने का प्रयास करते हैं कि जगह हिंदू धर्म में बहुविवाह को आवश्यक नहीं माना गया है, लेकिन और जो बहुविवाह निषेधित करने वाली विधि, ठीक है, कि देखिए हिंदू धर्म में कहीं कहीं पे भी बहुविवाह को आवश्यक नहीं माना गया है, और जो बहुविवाह को निषेध करने वाली जितनी भी विधियां हैं वो संवैधानिक है। और इसी के नाम से जो आपका इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी में 494 के तहत जो द्विविवाह विवाह होता है या जो द्विविवाह विवाह है उसको क्या है, अपराध घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति दो विवाह नहीं कर सकता है एक समय में। हाँ, वो एक विवाह करने के पश्चात तलाक लेकर दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन वो एक साथ दो पत्नी, एक से एक मतलब विवाहित होते हुए दूसरा विवाह वो नहीं कर सकता है। इसी में एक मामला था आपका लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2000 का, जिसमें बताया था कि एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरे स्त्री से विवाह कर लेता। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वह बिना तलाक बिना ही दूसरे से विवाह कर लेता है। तो उसके ऊपर क्या है, 494 के तहत, आपका जो 494 के तहत क्या है, अभियोग चलाया जाता है कि आपने दुर्व्यवहार किया। लेकिन क्या करता है उसी वक्त वो व्यक्ति, क्या करता है, वह हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। और इस्लाम धर्म में जो आपका बहुविवाह प्रचलित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस मामले में कि वह व्यक्ति संहिता की धारा 494 के अंदर अभियोजित किया जाना योग्य है, और वह यह नहीं कह सकता कि उसके धर्म की स्वतंत्रता का अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि उसने जो कार्य किया वो पहले हिंदू धर्म में रहते हुए उसने पहले क्या किया है, आपका द्विविवाह किया, उसके बाद उसने मुस्लिम धर्म को अपनाया। और मुस्लिम धर्म के अनुसार वो कहता है कि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, लेकिन उसने जो कार्य किया वो उसने हिंदू धर्म में रहते हुए किया था। ठीक है, उसके बाद जो बाल विवाह है, तो बाल विवाह जो कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 लाया गया था, जिसके तहत क्या है, जितने जो आपके 18 वर्ष से कम आयु के जो भी जो बालिकाएं होती है या बालक होते हैं, उनके विवाह पर क्या है, रोक लगाने की बात कही गई है। और इसके तहत क्या है, अगर किसी धर्म में कम उम्र में शादी की चीज जो शादी कर देने वाली बातें हैं, तो ये क्या है, उनका अगर वो कहेंगे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन है, तो ये पूर्णतः न्यायोचित नहीं लगता है। क्योंकि इसके तहत क्या है कि जो कम उम्र में जो लड़कियों की शादी कर दी जाती है या विवाह कर दिया जाता है, तो उनकी जो समुचित जो शिक्षा होती है और जो उनका विकास होता है वो रुक जाता है। तो इसका ये कि हर लड़की को समुचित शिक्षा, सशक्तिकरण और पुरुषों के समान दर्जा पाने के लिए आवश्यक है कि उनका जो बाल विवाह हो उसको मर रोक लगाई जाए। फिर एक जो बहुत ही एक हिंदू धर्म में थी देवदासी प्रथा,
ठीक है, इसको भी क्या है, हिंदू धर्म में मान्यता प्रदान नहीं की गई है और यह भी एक कुप्रथा है। तो इस प्रथा पर अगर प्रतिबंध लगाने वाली कोई विधि बनाई जाती है तो वो पूर्णतः संवैधानिक होगी। देवदासी प्रथा के तहत क्या होता था कि जो जो मंदिर होते थे वहां पे जो बालक बालिका होती थी उनको देवदासी के तौर पे रखा जाता था और वो वहां पे सेविका के तौर पे कार्य करते थे, तो उससे उनकी जीवन का क्या होता था, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था एक तरह से। तो इस चीज पर क्या है, एक रोक लगाई गई। फिर जो सती प्रथा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जब पति की मृत्यु हो जाती है हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता है। कई बार ये है स्वैच्छिक होता है पत्नी के द्वारा, कई बार ये जबरदस्ती होता है। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए सती प्रथा अधिनियम लाया गया, सती प्रथा निवारण अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया। तो कभी भी जब धर्म की हम बात करेंगे तो उसमें इन कुरीतियों को स्थान देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये सारी जो चीजें थी, आपका ये निर्बंधन है कि किसी भी धर्म की स्वतंत्रता में कि वह सारी चीजें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में हो। उसमें फिर धार्मिक आचरणों के संबंध में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाक्रम का विनियमन हो। फिर वो सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के अंतर्गत उसमें निर्बंधन लगाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 25 है, जिसका स्पष्टीकरण बताया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्मों के मानने का अंग समझा जाएगा। तो जो कृपाण है, इसके लिए दो बातें कही गई है कि कृपाण को धारण करना के बारे में बोली गई है और दूसरा आपका बताया गया है लेकर चलने के बारे में। तो ये दोनों चीजें क्या है, सिख धर्म के लोगों के लिए इनका ये अभिन्न अंग है, उनके जो धर्म का है उसका अभिन्न अंग है। इसमें एक मामला था आपका आर बनाम ध्यान सिंह का 1952 का, जिसमें बताया गया कि आप क्या है कि कृपाण तो लेकर चल सकते, लेकिन वो केवल एक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक कृपाण लेकर चलता है तो वह सिख धर्म के अधीन नहीं है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बल्कि जो कृपाण का आकार कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन कृपाण धारण करना अगर उनका अधिकार अंग है उसके, तो सिख धर्म के अनुसार तो उसको मानने के लिए उनको उस पर प्रतिषेध नहीं लगाया जाएगा, इसलिए उसको स्पष्टीकरण में रखा गया है एक में। फिर जो आपका ऊपर जो लिखा गया था, जो 22 के खंड 2 के ख में जो बातें लिखी गई थी, उसमें जो हिंदू शब्द ये डाला गया है, तो हिंदू से अभिप्राय क्या बोला गया है कि स्पष्टीकरण है कि हिंदू के प्रति निर्देश या का अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश। तो हिंदू से तात्पर्य क्या होगा कि जो सिख है, जैन है, बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वह भी किस में आएगा, हिंदू धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। कल हम लोग देखेंगे आर्टिकल 27, जो आपको बताता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी